हेलो मित्रों, कैसे हो आप सब? आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी दोस्तों। डेली हमारे जीएस के प्रैक्टिस सेट चैनल पर आ रहे हैं। तो आज आप सभी का सपोर्ट भी अच्छा मिल रहा है चैनल पर, तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत अपने चैनल पर कर रहे हैं। तो इसलिए जीके के प्रैक्टिस सेट हम और लेकर आए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी एग्जामों में, पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना, अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना। दोस्तों शुरू करते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों प्रश्न के सभी ऑप्शनों के बारे में हम डिस्कस करके चलेंगे, तो इस ऑप्शन से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों सब चलते हैं, शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट को प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? दोस्तों हमारे भारत का सबसे बड़ा जिला बताना है कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है माहे, ऑप्शन बी है कच्छ, ऑप्शन बी है लखीमपुर, ऑप्शन डी है मंडी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कच्छ हमारे भारत का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों कच्छ कहाँ पड़ता है? ये कच्छ हमारा गुजरात में पड़ता है। गुजरात में हमारा ये पड़ता है। सबसे बड़ा जिला हमारा कच्छ हो जाएगा। पूछा जाए लखीमपुर के बारे में, तो लखीमपुर हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। लखीमपुर में हमारा दुधवा दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। ये दोस्तों ये ध्यान रखेंगे, गुजरात में पूछा जाए तो यहाँ पर गिर नेशनल पार्क और ब्लैकबक नेशनल पार्क पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे छोटा जिला बताना है आप सभी ने कौन सा है। ऑप्शन ए है माहे, ऑप्शन बी है कच्छ, ऑप्शन सी है लखीमपुर, ऑप्शन डी है मंडी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मंडी। तो माहे भारत का सबसे छोटा जिला है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम माहे की। दोस्तों ये पड़ता है, अगर इसके एरिया की बात करें तो ये पांडुचेरी में पड़ता है। ये पांडुचेरी के क्षेत्र में पड़ता है। और क्षेत्रफल की बात करें, जिसका क्षेत्रफल 9 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? बताना है आप सभी ने, बगीचों का शहर किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है चमोली को, ऑप्शन बी है लखनऊ को, ऑप्शन सी है बेंगलुरु को, ऑप्शन डी है प्रयागराज को। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, बेंगलुरु को बगीचों का शहर कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, ये हमारे बेंगलुरु को कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ जाता है, आता रहता भी है। प्रश्न नंबर है हमारा, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों बताना है आप सभी ने, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है कपूरथला, ऑप्शन डी है मुंबई। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, हमारे लखनऊ में गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ सबसे पहली बात तो हमारी उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ये ध्यान रखेंगे। पूछा जाए कानपुर के बारे में, कानपुर में हमारा चीनी अनुसंधान संस्थान स्थित है। चीनी अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये भी ध्यान रखेंगे। पूछा जाए कपूरथला में, कपूरथला में हमारी रेल कोच फैक्ट्री स्थित है, रेल कोच फैक्ट्री स्थित है। ठीक है दोस्तों, मुंबई की बात करें तो मुंबई हमारी महाराष्ट्र की राजधानी है, ये ध्यान रखेंगे। इसे 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। इतनी चीजें इसके बारे में ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी, शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों शिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में स्थित है, ये बताना है आप सभी ने। ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है उड़ीसा। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर डी सही हो जाएगा, हमारा शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। और बात की जाए उड़ीसा में और एक कौन सा है, शिमलीपाल और भीतरकनिका, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान हमारा उड़ीसा में स्थित है। पूछा जाए कर्नाटक के बारे में, तो कर्नाटक में हमारे कौन कौन से हैं? एक तो हमारा है बांदीपुर, बांदीपुर है, और दूसरा बन्नेरघट्टा है, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। और तीसरा पूछा जाए, तीसरा है हमारा नागरहोल। ये इतने इम्पोर्टेंट है,
इन्हें तीनों को ध्यान रखेंगे। पूछा जाए केरल के बारे में, केरल में हमारे सबसे पहले तो साइलेंट वैली है, साइलेंट वैली, और दूसरा पेरियार, काफी इम्पोर्टेंट है। और पूछा जाए उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड में हमारा जिम कॉर्बेट पार्क है, जिम कॉर्बेट पार्क है, जिसे हम हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जानते थे, और इसका अब नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क होने वाला है, ये ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है हमारा, भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ स्थित थी? दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ स्थित थी? ऑप्शन नंबर ए है आगरा, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है मुंबई। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारे भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कोलकाता हुआ करती थी। दोस्तों, उस टाइम हम कोलकाता को कलकत्ता नाम से जानते थे। 1911 में हमारी राजधानी दिल्ली परिवर्तित हुई, और ये किसने कराई थी? ये हमारी किंग जॉर्ज पंचम द्वारा इसे परिवर्तन कराया गया था। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। लखनऊ की बात करें, ये हमारे यूपी की राजधानी है, और ये मुंबई हमारे महाराष्ट्र की राजधानी है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, तो सुंदरबन के वनों को क्या कहा जाता है? तो सुंदरबन के वनों को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है मानसूनी वन, ऑप्शन बी है सदाबहार वन, ऑप्शन सी है मैंग्रोव वन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सुंदरबन के वनों को मैंग्रोव वन कहा जाता है। दोस्तों, सुंदरबन के बारे में सुंदरबन के वनों के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, सबसे पहली बात तो हमारा सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, और पूछा जाए हमारे सुंदरबन जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये हमारे ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के डेल्टे पर स्थित है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं पाई जाती हैं? दोस्तों, कौन सा ऐसा ग्रह है जिसमें चंद्रमा की तरह कलाएं पाई जाती हैं? ऑप्शन ए मंगल ग्रह, ऑप्शन बी है बुध ग्रह, ऑप्शन सी है शनि ग्रह, ऑप्शन डी है वरुण ग्रह। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा बुध ग्रह ऐसा ग्रह है जिसमें चंद्रमा की तरह कला पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। इसे लाल ग्रह कहा जाता है, इसे लाल ग्रह कहा जाता है। पूछा है शनि के बारे में, शनि हमारा दूसरा दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, तो बात की जाए वरुण की, तो ये हमारा 8वें नंबर का ग्रह है, ये 8वें नंबर का ग्रह है, और सूर्य की से सूर्य से सबसे दूर स्थित है, सबसे दूर स्थित है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का कौन सा राज्य भूमिबद्ध कहलाता है? दोस्तों, भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो भूमिबद्ध कहलाता है? भूमिबद्ध का मतलब ऐसा ये होता है जिसके पास अपनी तटीय सीमा नहीं होती। ऐसा कौन सा राज्य है? ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारे मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसे हम भूमिबद्ध की श्रेणी में रख सकते हैं। ऐसे हमारे भारत में 5 राज्य हैं जो भूमिबद्ध की श्रेणी में आते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य में हमारे सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट में इतने ही प्रश्न रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।